इस वक्त मैं बिहार से चलकर आपके दरमियान में आया हूँ और मैंने बारहा यहाँ के जलसों में इस बात का एतराफ़ किया है और एतराफ़ करना लाजिम समझता हूँ कि मैं बिहार से आकर इल्म व फ़न, तहज़ीब व तमद्दन के आला औसाफ से आरास्ता इस शहर के मकीनों के इल्मी सियासी शऊर में या फिर आपके जोश व जज्बे में कोई इजाफे का सबब नहीं बन सकता। मैं तो सिर्फ आप सबों की एहसानमंदी का शुक्राना अदा करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ और आपको भी यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क का वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरे में हो सकती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कुर्सी कभी ख़तरे में नहीं हो सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और नक़ीब मिल्लत जनाब भाई हबीब मिल्लत जनाब भाई अकबरुद्दीन अवैसी को जो एजाज़ आपने बख्शा है, ये तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये भी सच और हकीकत है कि आपके शहर को इन दोनों शख्सियतों ने जो वक़ार बख्शा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बचपन में हमने जब भी हैदराबाद का तज़किरा सुना है, चार मीनार का नाम सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ इस तारीख़ी अज़मत का इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आज शहर हैदराबाद का नाम आता है तो चार मीनार का बाद को आता है, पहले क़यादत के दो पाकीज़ा मीनारों का नाम आता है, जिसे दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम से जानती है, जिसे अकबरुद्दीन अवैसी के नाम से जानती है। मैं तो सलाम करने आया उस माँ को, मैं सलाम करने आया उस मिट्टी को, और मैं सलाम करने आया यहाँ की इस खलीक़ा और बाशऊर आबादी को कि जिन्होंने अपने इन पाकीज़ा तरीन सियासी रहनुमाओं की पूरी मदद की है, पूरी सरपरस्ती की है और उस पर जानेसारी का सबूत दिया है। मेरे भाइयों, ये जुमला अब किसी एक का ख़ास नहीं है, ये जुमला बड़ा मारूफ और मशहूर हो गया है कि हिंदुस्तान के मकीनों का दारुस सल्तनत दिल्ली तो हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की मज़लूम आबादी, महरूम आबादी और उम्मत मुस्लिमा के परेशान हाल लोगों की सियासी दारुस सल्तनत अगर कहीं है तो वो शहर हैदराबाद है। इस वक्त मीडिया के लोग, सियासी तज्ज़ियाकार किन की हुकूमत बनती है, किन की हुकूमत बिगड़ती है, उस पर मशरूफ़ है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की वो मज़लूम आबादी इस बात पर फ़िक्रमंद है कि मेरा बैरिस्टर नक़ीब मिल्लत कितने वोटों से जीत कर आ रहा है। किसी को अगर फ़िक्र है तो आपकी फ़िक्र दामनगीर है। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, इस वक्त इस बात को शिद्दत के साथ हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके शहर अज़मत ने हिंदुस्तान के महरूम मुसलमानों को एक बेपनाह सियासी नज़ीर पेश की है। दुनिया में कहा जाता है कि आबादी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन हाँ, आबादी की अहमियत मुसल्लम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तादाद से बड़ी अहमियत इस्तेदाद की है और आपके शहर ने इस बात को साबित कर दिखाया है। इस वक्त अगर हिंदुस्तान में देखें आप तो मुसलमानों की कसीर आबादी का इलाका आसाम है, जहाँ 35% मुस्लिम आबादी है। दूसरी रियासत वेस्ट बंगाल की है, जहाँ 27 से 30% आबादी है। तीसरी आबादी यूपी की है, तीसरी आबादी केरल की है, चौथी आबादी यूपी की है, जहाँ दानिश्वर, दानिशकदे, इल्म अदब का गहवरा कहा जाता है। 18% की आबादी बिहार से हम आते हैं, लेकिन आप इन तमाम तर मज़कूरा रियासत के बिलमुकाबिल सबसे कलील आबादी आपकी है। आंध्र प्रदेश में 9.5% और आज तेलंगाना में आपकी 12% की तादाद है, लेकिन 35% की मज़लूम आबादी अगर नज़र उठाकर देखती है तो शहर हैदराबाद की तरफ देखती है। 30% की आबादी वेस्ट बंगाल की आपकी तरफ देखती है। इल्म फ़न, दानिश्वरी और दानिशकदों की बस्ती यूपी में अगर किसी नौजवान की मॉब लिंचिंग होती है, किसी बहन की आबरू लुटती है, किसी आलिम दीन की दाढ़ी नोची जाती है, किसी सूफी की टोपी उछाली जाती है, कहीं मस्जिदों के मीनारे तोड़े जाते हैं, कहीं मदरसों को खाकस्तर किया जाता है, वो मजलूम आबादी भी दिल्ली की तरफ नहीं, लखनऊ की तरफ नहीं, नवाबों के शहर कलकत्ता की तरफ नहीं, बल्कि आपके जाले
सियासतदान होने की हैसियत से सबकी नज़र शहर हैदराबाद की तरफ होती है कि शहर हैदराबाद से हमारे लिए कौन से अल्फाज जुमले आते हैं, हमारी हमदर्दी में और हमारी वकालत कौन करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बड़ी फजीलत आपको बख्शी है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये क्या है? यह आपकी इस्तेदाद है। तादाद में आप कम हैं, यह आपकी इस्तेदाद है। सही कहा किसी शायर ने, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों हो। आबादी जिनकी है वो मुंतशिर हैं, शोर मचा रहे हैं, और आप मुत्तहिद हैं तो आपने निज़ाम को बदल डाला है। ये बरकत आपको मिली है। यकीनन है कि हम अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी खानकाहों की तकरीम ज़रूर करते हैं, लेकिन चार मीनार तो आपका है, ये कोताकद है। इससे बुलंद मीनारा तो कुतुब मीनार का है। आपकी मक्का मस्जिद ज़रूर है, लेकिन शाही जामा मस्जिद तो दिल्ली में है। आपके यहाँ निज़ाम के महल हैं, लेकिन लाल किला की फसील तो दिल्ली में है। इनकी बदौलत आज मिल्लत को इज्जत नहीं मिल रही है। इज्जत अगर मिल रही है मिल्लत को तो अपनी सियासी क़यादत की वजह से मिल रही है। आपने अपनी, मेरे भाइयों, आपके शहर ने, आपने अपनी सियासत का और अपनी क़यादत का जो दरख्त यहाँ लगाया है, जिनकी जड़ें यहाँ पैवस्त हैं, मैं आपसे कहने आया हूँ, ये सजर सायादार तो भले ही आपके यहाँ उगा है, लेकिन आज 2000 किलोमीटर की दूरी पर मैं बिहार से आया हूँ। उनकी शाखें वहाँ तक फैली हैं और उस साया की तमानियत को हम महसूस कर रहे हैं। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, ये नहीं कह सकते, मैंने पहले भी कहा है, आपके जोश और जज्बे से तो मैं मुश्तार लेने आया हूँ, आपसे सलीका हुनरमंदी सीखने आया हूँ, मैं आपसे तहजीब और सियासी बसीरत लेने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ आपके पास एतराफ़ करने के लिए आया हूँ कि 2000 किलोमीटर दूर जो सजर सायादार आपके शहर से उगा है, उसकी टहनियाँ वहाँ तक फैली हैं और आज हम उस साये को महसूस करने लगे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दरख्त के फैलाव का बड़ा हिस्सा उसकी बुनियाद से जुड़ा होता है। चूँकि उनकी जड़ें यहाँ हैं, इसलिए इन जड़ों को तवानाई बख्शने आप लोग हैं, इसलिए आप मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं। यकीनन है कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत यकीनी है, लेकिन एक बात को देखकर बड़ी मायूसी होती है कि जब आपके इस शहर अजमत के हवाले से वोटिंग की सरह लोगों के दरमियान में जाती है तो खबरों में कहीं आती है कहीं 45%, कहीं 50% वोटिंग हुई है। बाकी लोग, क्या 50% लोग बैरून मुल्क होंगे? क्या इन 50% जो वोट देने वाले नहीं होंगे, कब्रिस्तान में क्या 5% भी लोग नहीं गए होंगे? बाकी लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? यकीन जानिए, आपको जो सुकून मुयस्सर है, आपको इस शहर में जो अमन मुयस्सर है, आपको जो वक़ार मुयस्सर है, आपकी ज़बान, आपकी तहजीब जिस रहनाई के साथ यहाँ ताज़ा है, मेरे भाइयों, उसकी बड़ी वजह आपकी यह सियासी क़यादत है। इसलिए इस सियासी क़यादत को तवानाई बख्शना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का एक फरीज़ा है कि आप अपने एक एक वोट का मुनसिफाना तौर पर और जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल करें। वोट अमानत भी है, वोट शहादत भी है। अमानत को अहले अमानत के हवाले करना फरीज़ा है, और शहादत के फरीज़े को अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। शहादत को छुपाना यह बुख्ल है, यह गुनाह है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की मजलूम आबादी आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। हम उनका सलाम आप तक पहुंचाने आए हैं कि आपने जो सियासी रवायत यहाँ कायम की है, ऑपरेशन पोलो के बाद आज सरे नौ सियासी क़यादत को खड़ा करना कार्य मुश्किल दारत, लेकिन अल्लाह गरीक़ रहमत करे, जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी को उनके हवाले से किसी बुजुर्ग ने कहा, जब ऑपरेशन पोलो के बाद, जबकि घर घरानों में लाशों को कंधा देने वाले लोग मुयस्सर नहीं थे, चंद सालों के बाद जब उन्होंने अपनी क़यादत को असर नौ खड़ी करने की कोशिश की, तो बहुत सारे मसलहत पसंद लोगों ने कहा था, ए अब्दुल वाहिद ओवैसी, क्या जो गर्दनें आज बाकी है तो इसे भी कटवाना चाहते हो? तो उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था, देखो, खौफ के आलम में जी लोगे, गर्दन झुकाकर जी लोगे, मसलहत की चादर ओढ़ कर तो जी लोगे,
जीने को तो गुलाम भी जी लेता है। तुमने अगर एहसास कमतरी में खुद को मुब्तला किया और गर्दन झुकाकर जीने की आदत बना ली तो याद रखो तुम्हारी सफ़ों से गुलाम जन्म लेगा। और तुमने अगर मसलिहत की इन चादरों को नोच फेंका, तूने अपने गर्दनों को ऊंची करके जीने की आदत डाली, यकीन जानो तुम्हारी गर्दनें कट सकती है लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा सरदार यहां जन्म लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को उस पर नाज है। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, पूरी कौम ऐसा से कमतरी के समंदर में जिस तरह गर्क हुआ चाहती थी। मुझे याद आता है, याद ये बात आती है कि 1857 के तहरीक आज़ादी के नाकामी के बाद अंग्रेजों के तसल्लुत जब यहाँ पर कायम हो गए तो अंग्रेजों ने अपनी सियासी बालादस्ती के साथ साथ अपनी तालीमी बालादस्ती को भी कायम किया और अपने मजहबी पेशवाओं को, अपने अदीबों और फनकारों को कि उनके कमालात को इस तरह गिनवाने लगे कि मुस्लिम नौजवान शर्मिंदा शर्मिंदा था। ऐसे वक्त में अल्लाह करीक रहमत करे अल्लामा शिबली को। अल्लामा शिबली ने सीरतुन नबी लिखी, अल मामून लिखा, अल फारूक किताबें लिखी और अपने नौजवानों को पैगाम दिया, ए नौजवानों, ईसाइयों के इन पादरियों के, इन फनकारों और इन अदीबों के, इन हुक्मरानों के कमालात को देखकर तुम शर्मिंदा होते हो। तुम्हारे असलाफ के कारनामे पढ़ो, पढ़ो अल फारूक, फारूक आजम के किस्से पढ़ो, उनके दौरे हुक्मरानी को पढ़ो, अल मामून पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो। तुम्हारे बुजुर्गों के पासंग के बराबर ये नहीं है। तुम एहसास कमतरी के समंदर से निकलो। इस वक्त वही हाल बिहार पूरे मुल्क में था। जब कसाई को फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरे मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें झुकी हुई थी। उस वक्त सबके लब सी गए थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया सबके लब सी गए थे। कौम एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी। उस वक्त अगर किसी ने पूरे हौसले के साथ पूरी कौम को अपने मुदल्लल गुफ्तगू के साथ हौसला बख्शा है, का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उसका नाम नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी है। मेरे भाइयों, एक बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे दीनी अहबाब बताते हैं, इस्लामी तालीमात में, नबी की हिदायत में यह बात है कि जमीन पे अकड़ के मत चलो। लेकिन याद है आपको कि जब कुफार व मुशरिकीन को यह हुआ, वहम हुआ कि अब तो मदीने के मुसलमानों में वह क़ुव्वत नहीं है, तो प्यारे आका ने दुनिया की सबसे कीमती ज़मीन काबा बैतुल्लाह के चक्कर काटने के लिए हुक्म दिया। कहा कि देखो, अदब एहतराम तुम्हारे दिल में हो लेकिन तुम रमल करके हुए चलो, ऐंठ के चलो, सीना तान के चलो, ताकि दुश्मनों पर हैबत कायम हो। मैं समझता हूं कि आज एहसास कमतरी के समंदर में जो मिल्लत गुम हो रही थी, गर्क हो रही थी, ऐसे वक्त में सियासी रमल करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और नकीब मिल्लत ने अपने नौजवानों को एक नया हौसला बख्शा है और ये कहा है कि सिर्फ रोज़ा और नमाज ही दीन नहीं है। इस मुल्क की मजलूम आबादी को, दलित आबादी को तकरीम इंसानियत का पैगाम उन तक पहुँचाना, इंसानी की बस्ती में जालिम हुक्मरानों के सामने में कलमा अदल इंसाफ को पेश करना, यह अजीम तरीन इबादत है। और हमारे सामने में नज़ीर भी है कि नवासे रसूल के सामने में जो करबला का मैदान था, नमाज और रोजे से किसी का इनकार नहीं था, चूंकि गलत हाथों में गलत उसूल तौर पर हुक्मरानी तब्दील हो रही थी। नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी लेकिन बेवसूल सियासत को कभी गवारा नहीं किया। आज ये पैगाम यहाँ से आपको मिल रहा है, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फ़कत अल्लाह के आगे। आज ये जज्बे ईमानी के साथ लबरेज सियासत की पूरे मुल्क को ज़रूरत है। आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। बिलखुसूस मैं कारकुनों से कहूँगा कि आप हर एक घर में जो लोग बूथों के जिम्मेदार हैं, बूथ एजेंट्स हैं, टेबल एजेंट्स हैं, वो तय कर लीजिए हमारे यहाँ कुल कितनी आबादी है, हाजिर आबादी कितनी है, गायब आबादी कितनी है, मरहुमैन की तादाद क्या है। जो लोग बाकायदे हयात हैं, जो जिंदा हैं, वो अपनी ज़िंदगी का सबूत देकर वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। ये फरीज़ा अदा करना आपका काम है। मैं एक बार फिर गुजारिश करके जाऊंगा, अपने एक वोट को ज़ाया होने मत दीजिए, एक एक वोट डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जब खबर पूरे मुल्क में सुनी जाएगी तो सबका सीना चौड़ा हो जाएगा, हमारी गर्दनें ऊंची हो जाएंगी। इस गुजारिश के साथ एक गुजारिश और कर जाऊंगा। मैंने भी इस आजमाइश के दौर में खुद को खड़ा किया है। नकीब मिल्लत की सरपरस्ती और हबीब मिल्लत की मोहब्बत के नतीजे में मैंने भी इलेक्शन लड़ा है। दुआओं आप लोगों ने बड़ी की हैं, मदद भी बहुत सारे लोगों ने की है। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा,
आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए और इस खाकसार के लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।